चलिए आज आप सभी को लेकर चलते हैं मैया के दरबार वैष्णो देवी। ये हमारा पहला ट्रिप है, इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं जाने के लिए। और हम चाहते हैं कि ये जो दृश्य है इन सभी को हम आप सभी के साथ साझा करें। माता के दरबार जाने के लिए हमने एक दिन पहले ही प्लान किया था और चंडीगढ़ से हमने वॉल्वो ली थी। चंडीगढ़ से वॉल्वो लेने के बाद रात को 11 बजे ही हम वॉल्वो में सो गए और जब हमने आँख खोली तो हमने ये सुंदर नज़ारा देखा जो आप सभी देख पा रहे हैं। तो चलिए अब साथ में इस सुंदर नज़ारे को एंजॉय करते हैं। इस वीडियो में सामने जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं इसी पे माता वैष्णो देवी विराजमान है। तो ये जो सुंदर नज़ारा है अपने आँखों से देखना अपने आप में ही एक अद्भुत दृश्य आप सभी को देता है। लगभग 11 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली हम वैष्णो देवी पहुंच जाते हैं और यहाँ से हम अपनी यात्रा पर्ची लेते हैं। यहाँ आने के बाद आपको यात्रा पर्ची लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। Your experience of Vaishno Devi? पहले बताओ क्या बोलना चाहते हैं। वॉल्वो वाले भैया हमें बाणगंगा तक छोड़ देते हैं और यहीं से हमारी यात्रा का आरंभ शुरू होता है। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं यात्रा के, या तो आप पौनी खच्चर वगैरह हायर करके ऊपर जा सकते हैं जिसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा और आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, या आप 13 किलोमीटर का ट्रैक अपना स्टार्ट करके आगे बढ़ सकते। हमने फ़ैसला किया कि हम ट्रैक करके ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप चल फिर सकते हैं तो हमारा मानना ये है कि आपको पैदल ही ट्रैक करके इस अद्भुत नज़ारा को अपने आँखों से कैप्चर करना चाहिए और आनंद लेना चाहिए, बजाय किसी भी जानवर के ऊपर कुछ इस तरह का एनिमल क्रुएलिटी हम करें। हमने फ़ैसला किया कि हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे। रास्ते में आपकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए इस तरह के माहौल आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे खुद वानर सेना आपका स्वागत करेगी और लोग यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ आपका स्वागत करेंगे जो अपने आप में ही एक ऊर्जा आपको प्रदान करेंगे। आगे बढ़ते हुए इन भक्ति गानों ने हमारा काफ़ी ज़्यादा उत्साह बढ़ाया और हमारे अंदर चलने का साहस दिया। हमने रुकना नहीं सीखा, हम चलते रहे। हमने चाहा कि हम जितना जल्दी माता के दरबार पहुंच जाए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। पर अगर आप लोग पहली बार जा रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि धीरे धीरे चलकर आनंद लें और यात्रा को अच्छे से आनंद उठाएं। लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद हम अर्धकुमारी नाम की जगह पहुंच जाते हैं जो गर्भजून नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप चाहें तो गर्भजून की पर्ची कटवाकर गर्भजून का दर्शन कर सकते हैं और यहीं से आगे आप यात्रा के लिए बढ़ सकते हैं। यहाँ दो रास्ते निकलते हैं, एक जो रास्ता है वो भवन की ओर जाने वाला रास्ता है, दूसरा पहाड़ के आप ऊंचे ऊंचे पर्वतों से जा सकते हैं। पर मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी महिला के साथ आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं तो आप ये भवन वाला रास्ता चुनें जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रास्ता है, चलने में सहूलियत है और ईज़िली आप ट्रैक कर पाएंगे।
वैष्णो देवी आने का सबसे बेस्ट मंथ है जब नवरात्र शुरू होते हैं, तब आप आ सकते हैं। काफ़ी भीड़ दिखेगी यहाँ पे आपको, बट दर्शन ईजिली हो जाएंगे। रास्ते में वानर सेना का एक सदस्य सोता हुआ नजर आता है हमें। लगभग 10-11 किलोमीटर चलने के बाद हमें फाइनली भवन दिखने लग गया था, और जैसे ही हमें भवन दिखने लगा अपनी आँखों से, तो हमारा जो स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ गया था। हमारे अंदर एनर्जी वापस आ गई थी कि बस थोड़ी दूर और रह गया है, थोड़ा सा और चलना है, हम ईज़िली पहुंच जाएंगे। फाइनली 13 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम वैष्णो देवी पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे आपको सामने नौकर दिख रहा होगा, इसी में अपना सामान आप रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मंदिर के पास वाले लॉकर में जाएंगे तो लगभग 2 घंटे का आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से दर्शन में आपके डिले होंगे और रोपवे का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो आप भैरवनाथ मंदिर भी नहीं जा सकेंगे रोपवे के थ्रू, फिर आपको ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा। फाइनली 13 किलोमीटर सफ़र के बाद जब हमें माता का भवन दिखता है तो हमें अपना दर्शन सफल नज़र आता है, और हमें ऐसा लगता है कि बस अब मानो हमें जो हमने चाहा था, जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी जिस चीज़ के लिए, वो हमें मिल गई है, और हम आगे बढ़ते हैं माता के दर्शन के लिए। जल्दी आओ। है ना? आओ ना। लगभग दर्शन करने के हम एकदम पॉइंट पे पहुंच ही चुके थे कि हमें वहाँ के जवान ने ये बोला कि आप अपना फ़ोन और बैग लॉकर में रख कर आइए, और जो सेम गलती मैंने आपको बोला था कि लॉकर में अपना फ़ोन रख के जाइएगा, वो गलती मैंने की, और उस वजह से मुझे लॉकर के लिए लाइन में लगना पड़ा, और लगभग 2.5 घंटे मेरा लॉकर के अंदर सामान रखने में ही लग गया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। फाइनली हमें माता के दर्शन हुए और हम घर की ओर प्रस्थान कर गए। हम भैरवनाथ के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि जो मेरी वाइफ़ थी उनकी हालत ख़राब हो गई थी, वो और नहीं चल सकते थे, और रोपवे का टाइम ख़त्म हो चुका था। ये ट्रिप मेरा अधूरा रहा, इसलिए मैंने प्रण लिया है कि मैं वापस फिर से आऊँगा और दर्शन पूरा करके जाऊँगा।